भी है जी। तो क्या ऊपर वाले की तरफ से एक अमन शांति का पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहे, विश्व शांति हो और भारत विश्व गुरु बने? ऊपर वाले का पैगाम तो नहीं है, बल्कि ऊपर वाले ने पैदा ही इसीलिए किया कि हम लोग सब साथ में रहे। हम एक माँ और एक बाप की औलाद है। क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम एडम एंड ईव, माँ हव्वा और बाप आदम, इनकी औलादों में से है। हमारे मजहब, हमारे धर्म, हम जहाँ पैदा हुए वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक मिट्टी से बनाया है और अलग अलग मुल्कों के अंदर हम फैल गए हैं। हमारा धर्म, मजहब, हमारा कल्चर सब अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया इंसान को इसीलिए कि आप लोग जमीन के ऊपर फिसाद पैदा मत करो, एकता के साथ रहो, गरीबों पर जुल्म मत करो, एक दूसरे के साथ नफरत मत करो। और मुझे खुशी है, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो। यहाँ तक कि हमको ये हुक्म है, अगर किसी का ग्रंथ, किसी गैर मुस्लिम भाई का ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो और बाइबल हो, जो भी हो, उसको तरीके से उठा के रखो। ये मिसालें हमारे मुस्लिम बादशाहों ने दी है। वही हिंदू राजाओं ने, जैसे शिवाजी महाराज का सबको मालूम है कि उनके सामने उन्होंने कहा उनके सिपाहियों को कि कोई मुस्लिम लड़की अगर तुम्हारे आती है कब्जे में, उसको इज्जत से उसके घर पे पहुंचाओ। सूबेदार की बेटी का वाकया मशहूर है। अगर कुरान मिले, इसको उठाकर अपने मुस्लिम फौजी के पास दे दो। ये तो पूरी दुनिया के अंदर मानव जाति को अल्लाह ने एक ही बनाया है। नाम अलग अलग है, कबीले अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन जाना सबको एक जगह है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग अपनी सियासी कुर्सी को हासिल करने के लिए लोगों में मुनाफरत पैदा करके अपनी राजनीति करते हैं। वरना मुझे बताइए, क्या आज हिंदू के बगैर मुसलमान रह सकता है? क्या सिख के बगैर क्रिश्चियन रह सकता है? जब तक हम एक दूसरे के साथ में उठेंगे बैठेंगे नहीं। आज हमारे कारोबार है, हिंदू भी कारोबार करता है, उसकी दुकान से मुसलमान लेते हैं। मुसलमान फ्रूट बेचता है, उसकी दुकान से हिंदू भाई, दीगर कौम के लोग लेते हैं। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये झूठे राजकारियों ने हमको यहाँ से जुदा करने की कोशिश की है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो हिंदू है वो कट्टर हिंदू बने, जो मुस्लिम है वो सच्चा हिंदू बने, मुस्लिम बने, जो सिख है वो सच्चा सिख बने, जो क्रिश्चियन है वो कट्टर क्रिश्चियन बने। उसकी वजह है, मैंने छोटा मोटा मुतालिया तमाम धर्मों के ग्रंथों का किया है। किसी धर्म के अंदर अधर्म करने का हुक्म नहीं है। किसी धर्म के अंदर किसी पराई स्त्री के साथ बलात्कार करने पर कोई पुण्य का काम नहीं है, उसकी भी सजा नर्क है। कोई धर्म पड़ोसियों को सताना नहीं सिखाता, कोई मजहब इंसानों को छेड़ना नहीं सिखाता। लिहाजा आइए इस मौके पर, और मैं खास तौर से मुस्लिम भाइयों से आपके जरिए से कहना चाहता हूँ, मौजूदा मुल्क के हालात बदलेंगे और बदलने के लिए आपको अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। हम अपना किरदार पेश करें जो हमारे सहाबा का किरदार था। क्या बात है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की बेकसी की। आइए, इस मुल्क के अंदर लोग बहुत मोहब्बत के भूखे हैं, मोहब्बत के प्यासे हैं। हम इस्लाम पर चलें और वो काम जो सहाबा ने किया, तबे ताबीन ने किया, गरीबों की मदद करना, बगैर उनका मजहब, जात, धर्म देखे बगैर उनके साथ में काम करना, वो अगर कदम हमने बढ़ाया तो मुल्क के हालात बदलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे।